दोस्तों ये है काजल जो अपने माँ से मिलने आई है, जिसको उसकी काजल की माँ रोने लगी है काजल को देख करके, क्योंकि काजल बहुत दिनों बाद अपनी माँ से मिलने के लिए आई है और उनके साथ में उनका भतीजा भी है। उनका लड़का नहीं, ये उनका भतीजा है। दोस्तों आपने वीडियो में अभी देखा कि काजल अपनी माँ से मिलने के लिए गई थी। एक और वीडियो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, बने रहिएगा वीडियो में। वहाँ पर विष्णु क्या बोल रहा है वो आपको बताती हूँ। काजल यहाँ पे शादी ख़त्म हो गई, उसके बाद गई थी शूट पर, वहाँ से अपनी माँ से मिलने गई थी। माँ, उसकी फैमिली में माँ थी, पापा थी, भाभी थे, भाई थी, बहन थी, सब लोग थे। मतलब पूरी फैमिली उसकी भरी हुई है। लेकिन जो विष्णु के घर पर आई थी, शादी जब थी, तो कोई उसके परिवार से नहीं आया था। और अगर काजल से ये पूछा गया कि क्या तुम विष्णु से शादी कर चुकी हो, तो पत्रकारों ने पूछा तो काजल ने कहा कि नहीं, अभी हमारी शादी नहीं हुई है। लेकिन जब काजल अपने घर पर गई थी तो पूरी तरीके से सिंदूर लगाई थी, बिछिया पहनी थी, साफ साफ वीडियो में दिख रहा था, और अपने घर गई थी भाई। और जब घर से वापस आ रही थी ना, तब एक वीडियो शूट किया है, मैं आपको दिखाऊंगी आपको वो वीडियो। उसमें विष्णु राज जी कह रहा है कि क्यों रो रही हो काजल, एक न एक लड़की को अपने ससुराल जाना ही पड़ता है। यानी कि काजल अपनी ससुराल आ रही है, इसलिए रो रही है अपने माँ बाप से बिछड़ने के बाद। जब मिल के वापस आ रही थी तो यानी कि आपकी शादी हो चुकी है, तो क्यों पब्लिक से छुपा रहे हो कि शादी हुई है या फिर नहीं हुई है। जेल से आने के बाद तुरंत 1 महीने के बाद शादी कर देना, ऊपर से पूरे परिवार के सहमति से। आपको नहीं लगता कि कुछ इसमें गड़बड़ है? जब विष्णु जेल में था तभी इन लोगों का कुछ था, या फिर मालती जिंदा थी तभी था? जब विष्णु जेल में था तभी काजल अपने परिवार वालों से बात कर चुकी थी, और एक जेल से आने के बाद तुरंत पूरा परिवार रेडी हो जाता है। आपको कहाँ से ये सही लगता है कि एक परिवार जो पूरा भरा हुआ परिवार है, जिस परिवार में बहन है, भाई है, भौजाई है, माँ बाप है अच्छे खासे, वो एक ऐसे इंसान से शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगे जिसने एक पत्नी को एकदम मरने पर मजबूर कर दिया, जिसकी हत्या के आरोप में वो जेल गया है। और वो जेल से छुट के आता है, तुरंत कोई अपनी लड़की से शादी नहीं करवाता है, इतनी रजामंदी से, जिस रजामंदी से काजल के मम्मी पापा दिख रहे थे जब काजल मिलने गई थी। आप देखिएगा वो ब्लॉग जा करके, आपको मतलब कि उन परिवार के चेहरे पे ज़रा भी शिकन नहीं है, ज़रा सा वो नहीं है कि गिल्ट, मतलब कुछ भी नहीं है, एकदम पूरी तरीके से सहमति है उनकी, ऐसा लग रहा है साफ साफ। और दूसरी बात, ज्योति, पूरी शादी में ज्योति, जबकि कानूनी तरीके से उसकी शादी हुई है, सामाजिक तरीके से शादी हुई है, ज्योति भाभी थी उसकी, और महादेव जो है भाई था उसका, उसको शादी के रस्म में शामिल होना चाहिए था, लेकिन वो शादी के रस्म में शामिल नहीं हुआ। बहन भाई से कितना भी मनमुटाव हो जाए, कितना भी झगड़ा हो जाए, लेकिन बहन की शादी में शामिल होना उनका हक होता है, उनका फर्ज होता है। और ज्योति इतनी गैर जिम्मेदार नहीं है कि वो अपनी जिम्मेदारी ना निभाए। तो वो यह शादी से दूर तो हुई, इस घर से ही दूर हो गई। तो इसमें किसकी गलती है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या माँ की वजह से ज्योति शादी में शामिल नहीं हुई थी, या पिता की वजह से, या विष्णु की वजह से, या फिर आपको लगता है कि काजल की वजह से, या उनकी बहन भी हो सकती है, ननद भी हो सकती है। आपने गौर नहीं किया होगा, ननद भी हो सकती है, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो में देखा, लोग कह रहे हैं कि बहन को कैसा लगा होगा, उसका भाई शादी में शामिल नहीं था। लेकिन ये भी हो सकता है कि ननद से ना बनती हो, क्योंकि ननद के साथ एक भी वीडियो में नहीं दिखी ज्योति। अगर ननद की रजामंदी होती है ज्योति की पड़ती, तो शायद एक दो वीडियो होती, वो वीडियो में नहीं आती, वो बात अलग है। लेकिन जब आने लगी तो काजल के साथ कंटिन्यू वीडियो में थी, लेकिन ज्योति के साथ नहीं दिखी। हो सकता है कि, और ना तो महादेव के साथ दिखी, तो हो सकता है कि महादेव और ज्योति दोनों से उसकी बहन की ना बनती हो, इसीलिए। तो ना बनती हो तो इसका मतलब ये होता है कि कोई बहुत कम रिवाज में शामिल हो, बोले ना, लेकिन शादी से ही बायकॉट हो जाए, ये तो बहुत गलत नहीं है। हमारे हिंदू समाज में ऐसा नहीं होता है, कितना भी झगड़ा हो जाए। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मैं अगर गलत कह रही हूँ तो, कि हमारे हिंदू समाज में कितना भी झगड़ा हो जाए, लेकिन ऐसे कोई रस्म रिवाज जो होती हैं, शादियाँ जो होती हैं, या रस्म रिवाज वाले जो काम होते हैं, वो भलाई हमसे बोलचाल ना हो, लेकिन रस्म रिवाज हर कोई करता है, अपना फर्ज निभाता है, अपना कर्तव्य निभाता है, और उसे करने से कोई रोक भी नहीं सकता है। भले आप बातचीत नहीं करती हो, माँ से तो बात हो रही थी, पिता से तो बनती है, हर किसी से भाई से बनती है, तो सिर्फ बहन के
बहन से न बनने की वजह से कोई शादी में शामिल ना हो, ये नहीं हो सकता। ठीक है। और दूसरी बात, किसी भी रस्म में माँ नहीं लिखी। माँ तो शादीशुदा मतलब सुहागन है ना, ऐसा तो है नहीं कि मतलब कि वो होता है तो वो इंसान शामिल नहीं होता है। माँ तो सुहागन थी, वो हर रीति रिवाज में शामिल हो सकती थी, विदाई में काजल को लेकर दिख सकती थी, लेकिन कहीं भी नहीं दिखी उसकी माँ। यानी हर जगह अगर लाइलैंड को ये खाया है तो सिर्फ काजल आई, सिर्फ आगे आगे काजल देखी है। और दूसरी एक बात, इतनी विष्णु की सगी बहन की शादी थी, मालती के मायके में भी न्योता नहीं दिया गया, वहाँ से भी कोई नहीं आया। शांति को जो इतना इन लोग जैसे आने के बाद, जब इसके पास काजल नहीं थी तो अपने आप को प्रमोट करने के लिए शांति को बुलाया था, शांति के साथ वीडियो बनाई थी, लेकिन अब शांति को भी एकदम बाइकाट कर दिया है। ये विष्णु बहुत ही शातिर किस्म का इंसान है। इसके शातिर किस्म के इंसान में काजल के परिवार वाले कैसे फंस गए हैं, क्योंकि उनके परिवार वाले को देखा मैंने, बहुत सीधे और सिंपल है। किस तरीके से इसके मोहजाल में फंस गए मुझे समझ में नहीं आता, वरना ये परिवार किसी अच्छे खासे परिवार से जुड़ने लायक तो कहीं नहीं है मेरे ख्याल से। क्योंकि इनके घर में देखिए, पहले एक इनके घर में ममता थी जो महादेव की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, उसकी मौत हो गई। उसके बाद वही आई, मालती आई, मालती की मौत हो चुकी है। अब ज्योति आई, ज्योति के साथ भी कहीं ना कहीं गलत ही हो रहा है। कुल ज्योति बहुत भोली है, लेकिन ये लोग उसका यूज़ कर रहे हैं। ज्योति चाहे तो अपने दम पे बहुत कुछ बना सकती है, क्योंकि ज्योति की फैन फॉलोइंग बहुत अच्छे लोग, उनके घर में अगर सबसे ज़्यादा किसी को कोई पसंद करता है तो ज्योति को करता है। और ये जो विष्णु जो है वो ज्योति का फ़ायदा उठाता है। आप देखिएगा हर वीडियो में ज्योति को जरूर लेता है, वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, ये अपने फ़ायदे के लिए नहीं होता है। आप देख लीजिएगा पूरी तरीके से, ये ज्योति का फ़ायदा नहीं चाहता, सिर्फ अपना फ़ायदा चाहता है। ज्योति की कोई मदद नहीं करता। ज्योति की अगर आप चैनल पर जाकर देखोगे तो ये ज्योति और महादेव की ही वीडियोस मिलेंगी, इन लोगों की वीडियोस नहीं मिलेगी। लेकिन इन लोगों के चैनल पर जाकर देखोगे तो ये ज्योति को बुला बुला के वीडियोस बनवाते हैं और अपना चैनल ग्रो करवाते हैं। ये बात हो गई। तो मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ, ठीक है। एक और वीडियो मेरे पास है, उसको लेकर के मिलती है और उसके बारे में आपको बताऊंगी।